you know, my expressions speak before my mouth does. So Instagram has become your portfolio now. आलू के पराठे, मुझे लगता है बॉम्बे में लोगों को बनाना भी नहीं आता आलू के पराठे। दोनों की एज सेम है, आपका बजट सेम है, बस फॉलोअर्स उनके ज्यादा है। मैं फर्जी कुछ नहीं कर सकती, रिलेशनशिप तो बहुत दूर की बात है, मैं फर्जी दोस्तियां भी नहीं निभा सकती। मेरी मैनेजर तो नहीं कहती है उसको तो नहीं लगता मैं एक्टिव हूँ इंस्टाग्राम पे। जिस इंसान के साथ सुकून फील हो जाए, आई थिंक दैट इज ट्रू लव। मैं 100% इस चीज से अग्री नहीं करूंगी, बट येस इट डज एग्जिस्ट। You know, the pressure that social media can get you under is something which even I can't मैं explain नहीं कर सकती। मैंने कभी realize नहीं किया था that social media is gonna take over like this. Yeah. हेलो व्यूअर्स, यू आर वाचिंग बॉलीवुड क्रॉनिकल एंड आई एम श्रुति सिन्हा। और हम सबके साथ ना कभी वो फर्जीपना तो हुआ ही होगा, और इसी के लिए रिलेटेड ना एक सीरीज आ रही है। आज हमारे साथ हैं रीम शेख। तो सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन आपके अपकमिंग सीरीज को लेकर के। सबसे पहले बताओ, इस सीरीज को लेकर के क्या कुछ एक्साइटमेंट था, और इस सीरीज को चूज करने से पहले क्या कुछ सोचा था, दिमाग में क्या कुछ चल रहा था? Well, so सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग मुझे इस सीरीज के लिए ये लगा था दैट आई विल गेट टू प्ले माई एज, बिकॉज यू नो टीवी करते करते एक वो जो जेनजी या फिर यू नो यंग लव स्टोरी, कहीं ना कहीं मैंने वो कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, मैंने वैसा कुछ किया नहीं था। सो द फर्स्ट थिंग दैट वाज द मोस्ट एक्साइटिंग फॉर मी वाज टू प्ले to do a Gen Z love story. तो वो मुझे सबसे ज़्यादा exciting part लगा था that I'll get to do a young love story. उसके अलावा तो जब मैंने कृतिका का कैरेक्टर पहले पढ़ा था, मुझे नहीं ज्यादा समझ में आ रही थी ये लड़की। शी इज टू कॉम्प्लेक्स, शी इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, लाइक जेन ज़ी, या लाइक जेन ज़ी। तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही थी। फिर यू नो, बट एज वी गॉट मोर डीप इन्वॉल्व इन द स्क्रिप्ट एंड हमारी स्क्रिप्ट रीडिंग्स हुई, सब कुछ हुआ, तो एक्चुअली समझ में आया दैट कृतिका is that every girl who's overly ambitious to make it big in life, not just for herself but for her family, for her friends and everyone. उसके intentions हमेशा बहुत pure रहते हैं कि you know I want to make it big because so that I can go take my friends out in a 5-star restaurant and give them a treat. or you know I can buy a bigger house for my family. लेकिन उस over ambitious होने के चक्कर में वो ये नहीं realize करती है that वो जिनके लिए करना चाह रही है वो उन्हीं को हर्ट कर रही है और उन्हीं से अपने रिश्ते खराब कर रही है। सो देन हर होल जर्नी ऑफ रियलाइजिंग दैट यू नो हाउ देयर शुड बी अ बैलेंस इन एवरीथिंग, एंड या सो इट्स कृतिका's जर्नी ऑफ ऑब्वियसली। और हमने देखा ना ट्रेलर के ग्लिम्सेस में भी शी इज एन इन्फ्लुएंसर ऑब्वियसली। कहीं ना कहीं वो पीयर प्रेशर जो दिखता है आजकल के यूथ में कि फॉलोअर्स, कंटेंट मेकिंग एंड ऑल, तो कभी आपको भी लाइक आप भी एक्टिव हो अपने सोशल मीडिया पे, तो कभी ऐसा पीयर प्रेशर फोमो फील हुआ? मेरी मैनेजर तो नहीं कहती है उसको तो नहीं लगता मैं एक्टिव हूँ इंस्टाग्राम पे, पता नहीं बाकी सबको क्या लगता है। बट स्टिल लाइक रहता है ना, एक फोमो रहता है लोगों के बीच में कि यार मैं कहीं पीछे नहीं रह जाऊँ, मेरे कंटेंट कहीं कम नहीं जा रहे हो, ऐसा कुछ ऐसा फोमो फील? यार ऑनेस्टली अभी ना थोड़ा लगने लगा है, मुझे पहले नहीं लगता था बट अभी ना थोड़ा लगने लगा है, बिकॉज मैंने कभी रियलाइज नहीं किया था दैट सोशल मीडिया is going to take over like this. That it's going to be like, you know, the biggest platform to influence people, or like your Instagram has become your portfolio now. Jise, and I come from the zamana where we used to have those printouts and that used to be our portfolio. Printouts लेके coordinators को देने जाना पड़ता था, but you know obviously ज़माना बहुत ज़्यादा बदल गया, तो मुझे कभी realize नहीं हुआ था that Instagram has become this big, or you know social media इतना important हो चुका है। बट अब होने लगा है, अब रियलाइज होने लगा है दैट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एट टाइम्स, यू नो कास्टिंग डायरेक्टर्स आल्सो लुक एट योर इंस्टाग्राम फॉलोइंग एंड दिस एंड दैट, तो अब रियलाइजेशन हो रही है। तो थोड़ा जो फॉलोइंग की बात है, अब भी बहुत सारे आर्टिस्ट ये भी बोलते हैं ना कि आपको काम आपके फॉलोअर्स के कंपैरिजन पे मिल रहा है आज। यार मैं 100% इस चीज़ से अग्री नहीं करूँगी, बट येस इट डज एग्जिस्ट। I'm not saying that everybody is doing that. I'm not her production या her casting director is not looking at your followers. But yes, this thing does exist. ऐसा भी होता है.
नॉट सेइंग कि ऐसा ही होता है। कभी ये चीज ऐसा फेस हाँ किया? हाँ हाँ मैंने किया है। मतलब चीज ऐसे हुई कि यार तुम्हारे फॉलोअर मतलब उनका यही कहना था कि आप दोनों की एज सेम है, आपका बजट सेम है, बस फॉलोअर्स उनके ज्यादा है। और उसके साथ ही ना आपके पोस्टर में भी एक टैगलाइन हमें देखने को मिला है, कुछ फर्जी लव स्टोरीज असली भी होती है। yes. एक टैग भी लगा है, और इस टैगलाइन से आप कितना रिलेट कर पाते हो? मैं नहीं कर पाती हूँ ऑनेस्टली, बिकॉज फर्जी नहीं है, मैं फर्जी कुछ नहीं कर सकती। रिलेशनशिप तो बहुत दूर की बात है, मैं फर्जी दोस्तियां भी नहीं निभा सकती। आई कांट फेक माई इमोशंस एट ऑल। लाइक दो अगर ये चीज मुझे थोड़ी बहुत आती होती तो शायद यू नो probably I would have had more friends in the industry or something like that, but you know my expressions speak before my mouth does. So subtitles subtitles are always there whenever I'm meeting someone or talking to someone. तो फर्जी तो मैं कुछ नहीं कर सकती। I can't, मेरी फर्जी feelings हो ही नहीं सकती। So I don't relate with the tagline of my own show, but then you see again it's Kritika who's overly ambitious to a level जहाँ वो अपना ड्रीम पूरा करने के लिए एक रिलेशनशिप, फर्जी रिलेशनशिप में आने के लिए तैयार हो जाती है। बट देन इट्स ऑल्सो हर जर्नी ऑफ रियलाइजिंग दैट जो चीज उसको लग रहा था कि सबसे ज्यादा फर्जी है इज एक्चुअली नॉट फर्जी, बट the other things जो उसको real emotions लगते थे, they turn out to be more fuzzy than her relationship with Manav. So it's an interesting story. It's trust me, it's an interesting story. Obviously, और character जितना मतलब complicated लगा है, prep करने में कितना complication है? There will also be times when audience will be like, पागल है क्या ये लड़की? क्यों कर रही है? दिमाग नहीं है क्या इसमें? Like is she dumb? Because even when I was reading, I was like, so यार ये पागल है क्या? कैसे कि how why is she doing this? Extraordinary character. But then later on you will realize that you know why she did it and what made her do it. So complex characters play करने में मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, and also the characters that I don't relate with, because obviously that's those characters challenge you as an actor the most. Obviously, you know, to be able to perform, to be able to be a person that you just can't ever think of being in your real life. So मज़ा तो मुझे बहुत आया। बट प्रेप करने में भी तो कुछ आते होंगे ना, मतलब कहाँ से क्या सोर्सेस लेना है, लोगों का क्या कुछ रिव्यू रहता है, ऐसा इस टाइप से कुछ? For that you know you really need to have a good director, and I have been fortunate enough to always have a good director with me, but prep करते वक्त ऑनेस्टली हमारी राइटिंग टीम इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि मेरा प्रेप वर्क ऑलरेडी लिखा हुआ आ चुका था मेरे पास, यू नो व्हेन आई यूज्ड टू रीड द सीन्स या स्क्रीन प्लेज जब मैंने पढ़े। सो इसलिए मुझे, बिकॉज आई हैड अ ग्रेट राइटिंग टीम, सो प्रेप करने में इतनी मुश्किल नहीं हुई। बट या कृतिका वाज tiring to play sometimes because she was so loud. You know, she was so loud. She was just jumping from here and there. वहाँ से फोटो लेना है, वहाँ से रील बनानी है, वहाँ से ये करना है. So by the end of the day मैं थक जाती थी. Just like Mountain Dew ad पी करके वो जैसे मैं थक जाती थी by the end of the day के. बट कृतिका प्ले करने में एक जो सबसे ज़्यादा मुश्किल था करना were not the dialogues, were not the expressions. It was handling the gimbal. Oh, she's a content creator, right? Like two so to handle the gimbal was just so tough for me. जैसे मेरे directors कुछ लगा होगा, that you know मेरे director को लगा होगा कि Gen Z है, you know she's 22, she'll be able to you know reel wheel बनाना तो आता ही होगा। उन्हें क्या पता था कि उनके पल्ले मैं पढ़ रही थी, जिसको you know being from this generation does not know how to make reels. Like I do, but I'm not good at it. I'm not like I know what to do. मुझे रील में मेरा दिमाग नहीं चलता है इतना। तो honestly handling that gimbal was the most difficult thing that I have done while playing Kritika. And ये टाइम ना पता है कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जब ये सारी चीजें ना लगता है कि यार अपनी जनरेशन से बिलोंग करते हैं ना, अपनी जनरेशन से ऐसे में एज गैप फील होने लगता है। Exactly. क्या so there came a point, हाँ एक सीन मुझे याद है, बहुत लंबा सीन था, तो sir is like it's okay, don't hold the gimbal, just hold the phone. I was like my god. So कुछ ऐसा याद है अभी, कुछ ऐसा बिहाइंड द शूट्स कुछ ऐसे मोमेंट हुए हों जो अब मेमोरेबल हो गया है?
honestly that gimbal thing was that one thing that happened. And then उसके अलावा यार बहुत मज़ा आया मुझे ये शो शूट करते वक्त अंशुमन के साथ. हमारे डायरेक्टर आरम सर, he's fun to work with. So मुझे in general I have great memories. But one day I remember we were doing this like song sequence or something जहाँ montage लेने थे ऐसे बाइक के सुखना लेक क्रॉस करते हुए this that वगैरह वगैरह. तो मैं ना हर जगह रुक रुक के कुछ खा रही थी. हर जगह रुक रुक के कुछ खा रही थी. लाइक यहाँ पे वो कुलचे वाले भैया दिख गए तो मैं कुलचे खाने शुरू हो गए. फिर कहीं दूसरी लोकेशन पे हम मोन्टाज शूट करने गए, वहाँ गन्ने का जूस मिल रहा था, मैं वो पीने लग गई. डाइट वगैरह को लेकर के कुछ ऐसा कौन? When you're shooting in Punjab, how can you diet? You can't, and a foodie like me cannot be on a diet if I'm shooting in Punjab. Like my mornings used to start with chole bhature and what not. Like I actually ended up gaining weight when I came back. Best क्या लगा था पंजाब में food? पंजाब का खाना बहुत अमेजिंग है यार. बेस्ट एक चीज़ नहीं बोल सकती बट आई थिंक छोले कुलचे यार वो भी छोड़ो. आलू के पराठे मुझे लगता है बॉम्बे में लोगों को बनाना भी नहीं आता. आलू के पराठे नहीं आती, एक्चुअल में नहीं आती है. So आलू पराठा, वो घी, देसी घी और and the masala or the way they prepare the aloo is only different. Yeah. So आलू पराठे वो अभी तक tempting आ रही है. अभी ब्लैक कॉफी पीना पड़ रहा है because of all the weight gain. बट वैसा कुछ अभी देख करके नहीं आ रहा है. लग रहा है कि वो सारी चीजें के बाद काफी वर्कआउट भी हुआ है. शूट जुलाई में हुआ था, अभी हो गए कुछ अच्छे खासे महीने. सो दैट्स व्हाई आई थिंक इट्स जस्ट गॉट बेटर नाउ. बट या और उसके साथ ही आप देखो टीवी शोज बचपन से करते आए हो और अब सीरीज में भी अपीयरेंस आ रहा है. लेकिन टीवी शोज के जो शूट्स होते हैं और ये वेब शोज के शूट्स डिफर कहीं ना कहीं तो टेक्निकल ये सारी चीज़ों में करता होगा. तो बेसिक क्या था जो चीज़ आपको चेंजेस आई शूट्स करने में? स्क्रिप्टिंग लेवल ही बहुत अलग होता है एक टीवी शो का और एक वेब शो का या एक फिल्म स्क्रिप्ट का. जो स्क्रिप्टिंग ही होती है ना वो बहुत अलग होती है. यू नो जैसे टीवी का एक फॉर्मेट है जो हर राइटर को फॉलो करना पड़ता है, अदरवाइज यू नो मज़ा नहीं आता लोगों को टीवी देखने में. सो दोनों प्लेटफॉर्म की राइटिंग ही बहुत अलग होती है. दैट इज़ द बिगेस्ट एंड द मेजर डिफरेंस. Or how do you view love in your own life and does it influence your roles? No, it does not influence my roles because for me, honestly, if I have to talk about love, I think love is the most beautiful feeling in the world and it's true. Baki, for me, if I have to talk about love, I think love is a lot more about feeling peace and feeling at home with a person rather than all the butterflies that we talk about. So for me that is love. To feel peace and to feel sukoon with someone is love. And ये butterflies I think हर कोई दे सकता है यार. आते जाते you know अगर कोई अच्छा लड़का मुझे अभी बोल जाए that you know you're looking beautiful, I feel that little thing in my tummy. But I think सुकून नहीं ज़्यादा लोग आपको लाइफ में फील करवा पाते. So जिस इंसान के साथ सुकून फील हो जाए I think that is true love. And वो एक टैग भी आता है ना कि कभी कभी घर एक इंसान होता है और तुमसे मिलकर घर सा लगता है. Yes. कभी कुछ ऐसा घर सा किसी के साथ लगा है? लगा है बट ठीक है वो लगे हुए भी अब 4 साल हो गए. सो ठीक है कोई नहीं ठीक है. बट कहीं ना कहीं देखो ये जो आपकी वेब सीरीज आई है इसमें ना एक नया लव का डेफिनेशन देखने को मिला है. तो आपकी कुछ ऐसे पर्सपेक्टिव चेंज हुई है लव को लेकर के, लव लाइफ एंड ऑल? It's a different question. So I think the only change that I feel तो मुझे ना हमेशा से ऐसे लगता था that you know कि being in love with your friend and like you know दोस्त के साथ प्यार हो जाना is the best thing वगैरह वगैरह. But then I've often realized that you know a lot of people कहीं ना वो दोस्ती के बीच में एक वो बहुत थिन लाइन वाली बाउंड्री होती है जो बहुत सारे लवर्स क्रॉस कर लेते हैं. बिकॉज आई अंडरस्टैंड दैट यू नो योर पार्टनर इज योर बेस्ट फ्रेंड और स्टफ लाइक दैट, बट he or she is still your partner.
and you should never forget that. Yeah. You should just never forget that. Like you can't abuse your partner and be like, oh no, it's because we are the best of friends. You can't do that. According to me, that's wrong. So वो एक चीज़ है जो ये शो करते हुए मुझे realize हुई है, because Manav and Kritika, though they are the best of friends, and for the longest time they are faking their whole relationship while being friends, while being just friends. मैंने ये realize किया कि उन दोनों के बीच में कभी वो एक दायरा क्रॉस नहीं होता है. You know, वो एक छोटी सी पतली. This is the most beautiful thing. Like ना, बहुत बार ऐसा होता है ना कि लड़कों के टेंट्रम आ जाता है अगर आप लड़कों को मतलब उसके हिसाब से नहीं बात किए या नहीं किए, तो उनको ऐसा लगता है कि उनका मेल ईगो ऐसे बीच में आता है. तो लड़कों का वैसे ही फ्रेजाइल होता ही है, but so yeah, that's one thing that I realized while doing this फर्जी लव स्टोरी कि मानव और कृतिका भले ही वो दोस्त क्यों ना है, बट वो जो एक रिस्पेक्ट की बॉर्डर लाइन है वो ना तो कभी मानव ने क्रॉस की, ना तो कभी कृतिका ने क्रॉस की, बीइंग द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स. क्योंकि मैंने बहुत देखा है लड़का लड़की ना दोस्ती के नाम पे गालियां दे देंगे एक दूसरे को, कुछ भी यू नो इंसल्ट कर देंगे, रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, बट यू नो यू स्टिल गोटा रिस्पेक्ट ईच अदर इररिस्पेक्टिव कितनी गहरी दोस्ती क्यों ना हो. इसी बात पे शाहरुख खान की वो मुझे इंटरव्यू याद आ गया मुझे पूरा, काजोल के साथ जो उन्होंने कहा था, बहुत सही कहा था उन्होंने जो भी कहा था. And like लड़का लड़का आपस में गाली, that's all understandable. You know, when we girls are sitting, you know, we talk the nastiest thing possible. But you know, वो एक respect जो एक दूसरे जेंडर के साथ आपको रखनी चाहिए, I think वो बहुत मैंडेटरी चीज होती है. और उसके साथ ही देखो जो सीरीज में ना एक फर्जी वाला जो कॉन्टेक्स्ट दिखाया गया है, कहीं ना ये बाकी लव स्टोरी से, जैसे बाकी लव स्टोरी कैसा रोम कॉम टाइप की चीजें रहती है, हाँ वैसा इजी गोइंग वाला गया, ये थोड़ा सा ट्विस्टेड था. तो पहले कुछ ऐसा था दिमाग में कि कंफ्यूजन्स कैसे क्या करना है नहीं करना है, और उसके बाद फिर वो इंसान जो आपको सारे सॉल्यूशंस दिया, ऐसा कोई इंसान आपको मिला? इतना कंफ्यूजिंग नहीं था, because then again I said I had Anshuman with me, who's also a great actor. तो आपके co-actor पे भी बहुत depend करता है that you know what energy is your co-actor giving you. So fortunately he had great energy. I am so glad that you know he was with me in the show. तो वो हम दोनों ने ना वो बना लिया, वो हम दोनों ने कर दिया, like वो हो गया. एंड ऑल्सो आवर डायरेक्टर ही वाज ऑलवेज देयर. लाइक ऐसा कोई एक सीन नहीं होगा जैसे कभी कभी होता है ना दैट सम डायरेक्टर्स दैट okay this is a lesser important scene I'll not do, but he was there with us throughout, like every scene. So वो इतनी मुश्किल नहीं हुई, but ऐसे कोई मतलब हो गया, आसानी से हो गया. और उसके साथ आप देखो कि जो ये फर्जी लव स्टोरी आ रही है, इससे आपको क्या लगता है कि आज की यूथ कितना रिलेट कर पाएंगे? बिकॉज मुझे तो लग रहा है I don't know. वो तो यूथ कमेंट करके बताएगी कि किन्ने कौन सी. आपने कभी ऐसी कुछ देखी है, मतलब ये जो स्टोरी देखने के बाद, हाँ ये स्टोरी देखने के बाद कभी ऐसा किया है, फील किया है कि हाँ ये तो मैंने देखा था अपने लाइफ में? Well यार honestly आज के ज़माने में समझ में नहीं आता that you know who's faking it and who's not, because you know social media plays such a big role कि you know कभी कभी प्रेशर भी आ जाता है and stuff like that, because that's exactly what happened with Manav and Kritika. You know उनका एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें वो कपल थे भी नहीं, but then you know वो प्रेशर आ गया, then also they started liking the fame that they were getting by you know being the it couple on social media or something. तो उस प्रेशर में आके उन्होंने ये सब कर दिया. तो आजकल नहीं समझ में आता, you never know who's faking and who's not. So मैंने लाइव एग्जाम्पल तो नहीं देखा अपनी आंखों के सामने कि मैं बोल सकूँ yes I've seen it, but I'm sure a lot of people out there will be able to relate, because you know situationship term ही इतना famous हो चुका है that I think आजकल हर कोई शिप पे सब कोई बैठ इसी शिप पे सेल कर रहा है. So I'm sure people will be able to relate with you know this love story, because you know the pressure that social media can get you under is something which इवन आई कांट, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती. और ये प्रेशर कितना मेजर हो सकता है ये भी मैंने ये सीरीज़ करके रियलाइज़ किया है, बिकॉज मेरी पर्सनल लाइफ में मैंने कभी इतना प्रेशर नहीं लिया. बट यू नो जस्ट इमेजिन like I come from this industry, that's why I never took that pressure. But you know a person who does not belong from this industry or is not even from Mumbai, like Mumbai में से होने ना होने से भी बहुत फर्क पड़ जाता है, राइट? उसके लिए ये प्रेशर कितना मेजर होगा वो मैंने ये सीरीज करके रियलाइज किया है. और
अगर आप देखो कि अगर ये इन्फ्लुएंसर्स का जो अभी नया ट्रेंड आया हुआ है कि लाइक व्यूज लाइक्स के लिए कुछ भी करना, अगर आप एक्टिव हो गए तो ऐसा कभी आपको फील हुआ है कि यार क्या कर रहा है बंदा? सबसे क्रिंजियस्ट थिंग आपको अभी तक क्या दिखी है इंटरनेट पर कि व्यूज लाइक के लिए लोग कर रहे हैं? यार मैं सच्ची बोलूँ, मैं ना इंस्टाग्राम रील्स में गंजी चुड़ैल से कभी आगे नहीं बढ़ पाई. Like that's my favorite content to watch on Instagram. So I really don't know what people are doing out there because मैं तो गंजी चुड़ैल से आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ. She is my favorite. पूरी फीड भरी. Yeah. She is my favorite content creator, I think. So I really don't know what people are doing apart from that. तो आप एक्ट कर पाओगे उनका गंजी चुड़ैल का, उनके कॉन्टेक्स्ट का? Best dialogue of Ganji Chudel. I think Ganji Chudel and Birju are the couple on Instagram for me. उसके अलावा मुझे नहीं पता. So what is love for Reem? What is love for me? Like I said, it's for me प्यार सुकून है. प्यार ना तो दोस्ती है, प्यार ना तो ये है, प्यार सुकून है. So what qualities you want in your life partner? Qualities यार checklist नहीं है मेरी because पहले बनाई थी वो पूरी तो हुई नहीं या फिर पूरी हुई भी, but it didn't turn out to be the best checklist that I could make for myself. So checklist नहीं है मेरी, but एक क्वालिटी जैसे कि ये तो यार किस लोगों की ना वेवलेंथ मैच होनी बहुत जरूरी है. ऑनेस्टली छोटी मोटी आदतें कुछ आप बदल लो या फिर कुछ आप एडजस्ट कर लो या फिर वो सब हो जाता है, बट एक इंसान के साथ आपकी वेवलेंथ मैच होना बहुत ज़रूरी है. आपका कोर नेचर मैच होना मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है एक इंसान के साथ. जो वैल्यूज़ मैच होना बहुत ज़रूरी है. तो ये सब चीज़ें अगर मेरी किसी इंसान के साथ मैच हो गई देन जो सरफेस लेवल की प्रॉब्लम्स होती है दैट के एसी का टेम्परेचर ही होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो सब बहुत छोटी बातें हैं. फिर तो मेजर डिसएग्रीमेंट अगर रीम के लव लाइफ में बोले तो वो किस टॉपिक पे होता है? डिसएग्रीमेंट यार मेरी लव लाइफ इतनी कुछ खास रही नहीं है, तो ऐसे कुछ मेजर डिसएग्रीमेंट्स मैंने किए ही नहीं है किसी पार्टनर के साथ कि मुझे याद आया मैं एक एग्जांपल दे सकूं. तो आई हैव नथिंग टू से बिकॉज आई हैव नेवर बीन इन दैट सिचुएशन. बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई हैव जस्ट बीन सो बिजी वर्किंग दैट नेवर हैड द टाइम. एवर गॉट चीटेड इन लव? एंड तो सबके साथ ही हुआ होगा, मैं कौन सी अनोखी हूँ. आई थिंक सब like I said, every girl is sailing on the same boat. But I have no hard feelings for anyone, like none of them. I love each and every person who's been in my life and gone. But कभी कभी ना ऐसा कर्स होता है ना कि लाइक क्यों मेरे साथ, क्यों ऐसा होता है? मुझसे ज़्यादा बुरा हुआ है लोगों के साथ यार. लोगों की 20-20 साल पुरानी शादियाँ टूट रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है. तो मुझे कभी दैट वाई मी वाली फीलिंग ही नहीं आई सीरियसली. बट अब देखो जहाँ हमने एक छोटी सी रीम को देखा था, अब आगे के काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं. तो इस तरह से इंडस्ट्री में जिस तरह से आप इवॉल्व कर रहे हो, क्या कुछ अंदर एक्साइटमेंट है अभी और क्या कुछ सीखे हो नए? सीखा तो बहुत कुछ है, सीखा तो बहुत कुछ है. आई हैव सीन लाइफ, I have seen different sorts of people in these 15 years. I've learned so much, and I'm just I'm glad that I've been here and I've been able to be around and sustain in this industry because यार कितने लोग आए हैं 15 साल में और भी आएंगे, but I've been able to just be here and continue doing work, and I'm just grateful about that. मतलब मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मैं आज यहाँ हूँ, बिकॉज अगर मैं कभी बैठ के भी सोचूँ कि एक ऑडिशन रूम में कितने लोग होते थे यार, कितने लोग होते थे, एंड मैं यहाँ तक पहुँच पाई, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. तो मेरे अंदर तो सबसे पहले ग्रैटिट्यूड इतना भरा है, एंड सीखना तो इंसान कभी रोकना भी नहीं चाहिए. यू शुड जस्ट ऑलवेज कीप लर्निंग. बट I've worked with some really good people. I've learned so much from them, from their craft, the way they prep for a scene, or probably their dialogue delivery or stuff like that. तो मैंने बहुत सीखा है. And बट अगर इंडस्ट्री में बात करें स्टिक्ड रहने का, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि इंडस्ट्री में आप स्टिक्ड हो, कांस्टेंट आप काम वगैरह करो. तो उसके लिए क्या चीज़ें मैंडेटरी होती है कि आप इंडस्ट्री से स्टिक्ड रहें? क्योंकि बहुत लोग आए गए. डिसिप्लिन एंड स्टेइंग ग्राउंडेड बहुत ज़रूरी है.
बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है that you maintain that discipline of being on a set. You never forget you know कि वो आपकी रोजी रोटी ये मत कभी भूलो. So being disciplined and staying grounded are and you know these are the most important things to sustain in the industry. And of course talent नहीं है तो आप आओगे आपको, but I think you will not obviously talent बहुत ज़रूरी है, but talent के से ज़्यादा मुझे लगता है कि डिसिप्लिन और ग्राउंडेड रहना ज़्यादा ज़रूरी है. बचपन से आप काम करो, कभी ये आपके एजुकेशन स्टडी ये सब में इम्पैक्ट किया? Not really, because मैं होम स्कूलिंग करती थी एंड मेरा स्कूल ना जाने का रीज़न कभी काम नहीं था. I had other reasons of not going to a school because मैं थोड़ी social anxiety थी मुझे. बट टीवी शोज में लाइक 12 घंटे काम करने होते थे, तो इस बीच में कैसे टाइम मैनेज करना पड़ता था. वो hats off to my parents for that कि उन्होंने वो टाइम मैनेज मुझसे करवा लिया. बट हाँ थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा, बट देन ऑल्सो लाइक यू नो आई वॉज नॉट आइंस्टाइन. मतलब मैं उतनी स्मार्ट थी भी नहीं कि पढ़ने नहीं मिल रहा है तो अरे फेल हो जाऊंगी और समथिंग लाइक दैट. मतलब वो मैं नहीं थी उतनी स्मार्ट व्हेन इट केम टू स्टडीज़. तो वो मुझे इतना कभी फ़र्क नहीं पड़ा. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग इन 15 सालों में मेरी स्कूलिंग बहुत अलग तरीके से हुई है सेट्स पे. मैंने बहुत कुछ अलग तरीके से सीखा है जो मुझे आज ज़िंदगी में बहुत काम आ रहा है. मे भी कोई मैथमेटिकल चीज़ को लेके मैं थोड़ी सी शायद स्लो होंगी या मुझे शायद समझने में वक्त लगेगा, मैं समझ ही नहीं पाऊंगी. यू नो मे बी इन दोस टेक्निकल थिंग्स. बट जो जिंदगी की स्कूलिंग मुझे मिली है वो और इसलिए कहते हैं ना कि जो चाइल्ड आर्टिस्ट है ना उनका जो नेचर होता है, उनकी जो मेंटलिटी होती है वो बाकी बच्चों से काफ़ी वो जल्दी मैच्योर हो जाते हैं. ये चीज़ें फील किया है आपने बाकी जो बच्चे जो इंडस्ट्री से नहीं रिलेटेड है? हाँ मतलब कुछ है वैसे जो वक्त से पहले मैच्योर हो गए हैं. एंड बट ऑनेस्टली ये सिर्फ इंडस्ट्री के बच्चों के साथ नहीं है. सम किड्स कम फ्रॉम दिस प्लेस जहाँ पे वो हो जाते हैं जल्दी मैच्योर, जैसे किसी के फैमिली इश्यूज की वजह से कोई बच्चे मैच्योर हो जाते हैं. सो इट्स नॉट जस्ट द इंडस्ट्री किड्स हु एट टाइम्स गेट मैच्योर बिफोर देयर एज. इट ट्रूली डिपेंड्स ऑन योर चाइल्डहुड. सो अब रीम को और आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और पाइपलाइंस में क्या कुछ है हमारे व्यूअर्स आपसे जानना चाहते हैं? आई विश मैं बता सकती बट मैं नहीं बता पाऊंगी. बट God's been kind that I've been able to entertain my fans always. And I do have a few more projects lined up. I've shot them already in 2024. And I'm looking forward to them in 2025 now. So just be a little more patient and yeah. So we think 2025 काफी ज़्यादा lucky होने वाला है रीम के लिए. Okay, thank you so much. Thank you so much. It was really nice. It was lovely talking to you.